गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन हमारा है इनकम्प्लीट इंग्लिश सेंटेंस, जिसके अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस जो स्पोकन में अक्सर हम कहते हैं और सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में 3 इनकम्प्लीट सेंटेंस हम सीखने वाले हैं। नंबर 1, समटाइम्स आई थिंक दैट, कभी कभी मैं सोचता हूं कि। नंबर 2, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट ऑल नाइट, पूरी रात मैं सोचता रहा कि। नंबर 3, इट विल बी करेक्ट इफ वी से दैट, यह कहना सही है अगर हम यह कहें कि। ये 3 इनकम्प्लीट सेंटेंस आज हम सीखने वाले हैं जो स्पोकन में अक्सर हम कहते हैं और सुनते हैं। जब कभी इनका यूज करना हो, इन्हें हम पहले रखें, इनके बाद मीनिंगफुल सेंटेंस रख के सेंटेंस को पूरा करें। तो पहला हमारा है समटाइम्स आई थिंक दैट, कभी कभी मैं सोचता हूं कि। चलिए एग्जांपल से समझता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है। जो हम कर रहे हैं हमें ऐसा महसूस होता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है। तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि, ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये हम पहले रखें। समटाइम्स आई थिंक दैट, मैं जो कर रहा हूं, जो का व्हाट, और मैं कर रहा हूं आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, वो सही नहीं है, इज नॉट फेयर। समटाइम्स आई थिंक दैट व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट फेयर। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मुझे एक व्यापार आरंभ कर लेनी चाहिए। तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि इनकम्प्लीट सेंटेंस पहले रखें। समटाइम्स आई थिंक दैट, मुझे एक व्यापार आरंभ कर लेनी चाहिए। चाहिए तो शुड, आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस। समटाइम्स आई थिंक दैट आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस। किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट ऑल नाइट, पूरी रात मैं सोचता रहा कि। एग्जाम्पल से समझता हूं। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट ऑल नाइट, पूरी रात मैं सोचता रहा कि। पूरी रात मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं, बेचैन रहा। तो पूरी रात मैं सोचता रहा कि, इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये हम पहले रखें। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट ऑल नाइट, मैं क्या करूं या मुझे क्या करनी चाहिए, व्हाट आई शुड डू। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट ऑल नाइट, व्हाट आई शुड डू। पूरी रात मैं सोचता रहा कि इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। कोई समस्या में फंस गए, उलझ गए हैं, उसे निकलने की चिंता हो रही है। तो पूरी रात मैं सोचता रहा कि, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट ऑल नाइट, इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हाउ टू ओवरकम, काबू पाना, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट ऑल नाइट, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार सेंटेंस को जोड़ना है। नेक्स्ट हमारा है इट विल बी करेक्ट इफ यू से दैट, यह कहना सही है अगर हम ये कहें कि। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इट विल बी करेक्ट इफ यू से दैट, यह कहना सही है अगर हम ये कहें कि। यह कहना सही है अगर हम यह कहें कि छात्रों को घर पर अभ्यास करनी चाहिए। इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यह कहना सही है अगर हम यह कहें कि। इन्हें हम पहले रखें। इट विल बी करेक्ट इफ वी से दैट, छात्रों को घर पर अभ्यास करनी चाहिए। स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस एट होम। इट विल करेक्ट इफ यू से दैट स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस एट होम। यह कहना सही है अगर हम यह कहें कि उन लोगों रात में सफर नहीं करनी चाहिए। तो यह कहना सही है अगर हम ये कहें कि, इनकम्प्लीट सेंटेंस पहले रखें। इट विल बी करेक्ट इफ वी से दैट, उन लोगों को रात में सफर नहीं करनी चाहिए। दे शुड नॉट ट्रेवल, यात्रा करना, दे शुड नॉट ट्रेवल एट नाइट। इट विल बी करेक्ट इफ यू से दैट दे शुड नॉट ट्रेवल एट नाइट। तो फ्रेंड्स, इनकम्प्लीट सेंटेंस पहले रखें, मीनिंगफुल सेंटेंस बाद में रखें। आज हमने ये 3 इनकम्प्लीट सेंटेंस सीखा है। बोलने का अभ्यास करें, जब कोई मौका मिले यूज करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक क्लियर है। पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।